जय हिंद यारो। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम अफेयर्स में, जहां हम उसी करंट वाले चैप्टर के आगे की कड़ी लेके आए हैं आपके सामने। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स आपने पढ़ा था ना, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमने ये जाना कि एक नई चीज है रजिस्टर करके, रेजिस्टेंस करके, जो कि कंडक्टर की क्या कहते हैं, एक प्रॉपर्टी है जो सर्किट ऑन करने पर वो करंट को फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, रोकता है। लेकिन अपने पास भाई इंसान है तो दुनिया भर के जुगाड़ है ना, कैसे कैसे हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं सर्किट्स में उन रजिस्टर्स का, जिसकी वजह से करंट हमें ज्यादा से ज्यादा हानि ना होके मिले। ठीक है, यानी पूरा करंट, जितना करंट हम सर्किट में दे रहे हैं, पूरा का पूरा करंट यूज हो जाए, बहुत ही कम लॉस हुए। ठीक है, उस चीज को चलिए हम समझते हैं कि कॉम्बिनेशन रजिस्टर के कैसे कैसे कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, कैसे रजिस्टर को जोड़े जो बड़े आराम से बात बन जाए। ठीक है, बड़े आराम से बात बन जाए। ठीक, तो ऐसे दो कॉम्बिनेशन है। कितने कॉम्बिनेशन है? दो कॉम्बिनेशन है। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन जिसे बोलेंगे श्रेणी, श्रेणी। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन है क्या, और सीरीज कॉम्बिनेशन करके होगा क्या भाई? कॉम्बिनेशन तो बहुत कर लिया हमने, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते अपना फायदा क्या है इससे। ठीक है, चलिए बताते हैं क्या फायदा उससे। कहीं पे आपको अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा चाहिए, रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा चाहिए, बहुत हाई, आपने करंट को रोक ही देना एकदम से, बहुत ही कम फ्लो, तो उस जगह पे क्या करेंगे, इन रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन जो सीरीज कर देंगे। सीरीज मतलब एंड टू एंड पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे। चैन चैन तो खेला होगा ना गली में, चैन चैन खेला हुआ है ना। तो ऐसे हाथ करके अगर हम सारे के सारे रजिस्टर्स को पकड़ लेते हैं, सब कनेक्ट कर देते हैं, इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन बन के तैयार होगा बड़ा ही खतरनाक कॉम्बिनेशन होगा। रेजिस्टेंस अपने आप ही इंक्रीज कर जाएगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया तो करंट का फ्लो होना काफी हद तक रुक जाएगा। चलिए देखते हैं ये क्या होता है। कनेक्टेड टू एंड टू एंड, एंड टू एंड यानी एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ा हुआ है, एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ा हुआ है। जैसे यहां पे देखिए, एक रेजिस्टेंस बनाया मैंने, दूसरा रेजिस्टेंस, और ये हो गया तीसरा रेजिस्टेंस। ठीक, अब यहां पे लगाया एमीटर। ठीक, यहां पे लगाया क्या, वोल्ट मीटर। अब तो आप समझ ही गए होंगे, इतना तो समझदार हो ही गए हैं सबके सब। यहां पे लगाया एमीटर, यहां पे लगाया वोल्ट मीटर। ठीक है, और यहां पे लगाई की, और की के बाद क्या बच रहा है, बैटरी लगा देते। ठीक है, बैटरी लगा दी। ठीक, और की ऑन कर दिया। अब होगा क्या, मान के चलिए तीन रेजिस्टेंस लगाया हमने, R1, R2 और R3। तीन रजिस्टर लगाए थे जिनके रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 है। ठीक, अब उसके बाद करेंगे क्या, जब ऐसा कुछ कनेक्शन रहता है, देखिए एमीटर को सीरीज में क्यों लगाया गया, क्योंकि इसे पता है कि पूरे सर्किट में क्या होगा, पूरे सर्किट में क्या होगा, बताइए क्या होगा भाई, करंट सेम जाएगा। क्या सेम जाएगा, करंट सेम जाएगा। यानी अगर ये यहां से 3 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस करता है तो कुल मिला के सर्किट में वापस कितना एम्पियर करंट आएगा, 3 एम्पियर का करंट क्या होगा, वापस आएगा। क्या होगा, वापस आएगा। ठीक, यानी पूरे सर्किट में जब सीरीज वाली जो सर्किट होती है, इसमें करंट अक्रॉस द रजिस्टर सेम रहता है। क्या सेम रहता है, करंट अक्रॉस द रजिस्टर सेम रहता है। करंट across the register remains same। करंट सेम रहता है भाई, ये लाइन एकदम याद रखना। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहेगा हर रजिस्टर के, लेकिन क्या चीज डिफर करेगी भाई, कुछ तो डिफर करेगा। डिफर करेगा वोल्टेज, वोल्टेज डिफर्स। ठीक है, क्या चीज डिफर करेगा, वोल्टेज। यानी यहां से अगर 6 वोल्ट निकला है तो सब में घूम फिर के यहां पे 6 वोल्ट आपको मिलेगा। ठीक,
तो चलिए शुरू करते हैं कैसे कॉम्बिनेशन बना, यानी कि क्या चीज अलग होगी, यानी यहाँ पे वोल्टेज अलग होगा, यहाँ पे वोल्टेज अलग होगा और यहाँ पे वोल्टेज अलग होगा, तीनों जगह पे वोल्टेज अलग अलग आएगा। ठीक है, तो V बराबर V अगर टोटल हम लेके चलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगर V निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, और भी अगर कोई रेजिस्टेंस जुड़ा होता तो ऐसे जोड़ते चले जाते। अब V का मतलब क्या है, हमने पढ़ा है ओम्स लॉ में, V मतलब IR, करंट तो सेम है ना सर्किट में, करंट तो सेम है सर्किट में, तो यहां लिखते हैं I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3 प्लस आगे ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनता चला गया। अब यहां से हमने I कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस आगे जो भी है। ठीक है, और यहां क्या है IRS यानी रजिस्टर इन सीरीज। तो एक I से I कैंसिल हो गया, तो क्या फॉर्मूला बन के आया कि RS बराबर रेजिस्टेंस इन सीरीज जो भी निकल के आया वो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस और भी अगर कोई रेजिस्टेंस लगा हो सीरीज में तो। यानी आपने यहाँ क्या सीखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा बड़ा मिलेगा, रेजिस्टेंस क्या होता है वो बड़ा मिलेगा। ठीक, मान के चलो ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का, ये 3 ओम का, तो तीनों को जब जोड़ेंगे तो टोटल कितना हुआ, 6 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, R1 बराबर 1 ओम का रेजिस्टेंस, R2 बराबर 2 ओम का रेजिस्टेंस, R3 बराबर 3 ओम का रेजिस्टेंस, टोटल कितना मिलेगा। हमें पता है कि सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड कर दिए जाते हैं। RS इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, ये कुल निकल के आया 2 1 3 और 3 6 ओम। ठीक है, यानी बढ़ गया रेजिस्टेंस, क्या हुआ, बढ़ गया किसी सर्किट में। अब चलिए दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं, वो क्या है, दूसरा कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर कैसे ऐड करेंगे, समांतर तरीके से। ठीक है, समांतर तरीके से कैसे ऐड करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस आएगा, वो चेंज हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या चेंजेस आएगा, मान के चलिए एक पॉइंट है, x पॉइंट ले लिया और हमने यहाँ पे y पॉइंट ले लिया, यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया है, दूसरा रजिस्टर ऐसे लगाया है, तीसरा रजिस्टर ऐसे लगाया है। ठीक है, रजिस्टर वही है R1 R2 और R3। ठीक, R1 R2 और R3, वोल्ट मीटर लगाना है, चलिए यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर हमेशा रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा वाला जो आ गया है वो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी पैरेलली जोड़ना है। जैसे ये देखो रजिस्टर कैसे है, एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर, चौथा रजिस्टर, और लेकिन सब जुड़े हैं एक ही से, सबकी टांगे एक ही में जोड़ दी गई है। ठीक है, एंड टू एंड नहीं है, एंड टू एंड नहीं है, कनेक्टेड टुगेदर, कनेक्टेड टुगेदर, ये टुगेदर एक साथ ही कनेक्ट कर दिया बिटवीन x एंड y। अब यहां देखो x और y के बीच में, x और y के बीच में ही कनेक्ट कर दिया गया सबको इकट्ठे ही। अगर हम ऐसे लेफ्ट और राइट देख के चले तो राइट वाली टांगे एक साथ पकड़ी और लेफ्ट वाली टांगे एक साथ पकड़ी, ऐसे ही कनेक्ट कर दिया। तो ये सारे कनेक्शन क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अब यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन की कुछ खूबियां भी है, कुछ अच्छाइयां भी है और कुछ खामियां भी है। अगर हमें कहीं पे रेजिस्टेंस बहुत ही कम चाहिए, रेजिस्टेंस बहुत ही कम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमेशा पैरेलल में लगाएंगे, हमेशा पैरेलल में लगाएंगे। ठीक, लेकिन इससे एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, करंट अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग आएगा। करंट जो है अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग आएगा, अलग अलग रेजिस्टर में। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, जब करंट अलग अलग आ रहा है तो एक चीज क्या है, कॉमन आ रही है, यानी वोल्टेज
वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर रिमेन्स सेम। ठीक है, उसमें क्या था, करंट सेम था, यहां क्या है, वोल्टेज सेम है। दूसरी बात, करंट अक्रॉस रजिस्टर्स डिफर। ठीक है, करंट डिफरेंस होगा, करंट अलग अलग होगा, R1 पे अलग करंट, R2 पे अलग करंट, R3 पे अलग करंट। ठीक, तो मैं ये दो लाइनें मिटा दे रहा हूं। ठीक, दो लाइनें मिटा दे रहा हूं। तो यहां क्या, करंट अलग अलग आ रहा है, यानी जो करंट मान के चलिए यहां से करंट चला था 5 एम्पियर, तो यहां से घूमता फिरता सब में होता हुआ यहां पे इसे क्या मिलेगा, 5 एम्पियर का करंट वापस मिलेगा। तो करंट को मेजर करते हैं I, और पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रखा है तो हम P लिखेंगे, IP पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले रेजिस्टेंस में करंट यानी I1, दूसरे में I2, तीसरे में I3 प्लस, ऐसे अगर और भी कनेक्ट किए होते तो ऐसे आगे बढ़ता। अब हमें पता है I बराबर क्या है, हमने पढ़ा है V बराबर IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो ये हो गया V अपॉन RP, पैरेलल में जोड़ा है, बराबर ये हो गया V अपॉन R1, ये हो गया V अपॉन R2, ये हो गया V अपॉन R3 प्लस, ऐसे ही आगे बढ़ता चला गया। अब यहाँ पे क्या है, V आपने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, और ये ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा। ठीक, और यहाँ पे लिखा हुआ V/RP, तो V से V कट गया यानी 1 बचा यहाँ पे। तो फाइनली जो निकल के आया 1/RP बराबर ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस, आगे आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। यानी ये निकल के आ गया हमारा फॉर्मूला, ये निकल के आ गया हमारा फॉर्मूला। और हाँ, यहां से एक बात और ध्यान रखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है, सबसे जो छोटा रेजिस्टेंस होता है, हमेशा आंसर जो है या तो उस छोटे वाले रेजिस्टेंस के बराबर आएगा या उससे कम आएगा, कभी भी ज्यादा नहीं आएगा, कभी भी ज्यादा नहीं आएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, मिक्स की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं। अगर यहीं पे देख लीजिए, अगर मान के चले कि 1 ओम 2 ओम और 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है हमने, तो यहां पे हम देखते हैं 1/RP क्या निकल के आता है। 1/RP क्या आ जाएगा, 1/1 ओम का, 2 ओम का और 3 ओम का। एलसीएम कितना आएगा, 6। एलसीएम आया 6। 1 के टेबल में 6 कितनी बार में, 6 बार में, यहाँ 3 यहाँ 2, कुल मिला कितना हो गया, 6 3 9 2 11, 11/6, और इधर लिखोगे ओम। 1/RP है। अब RP की क्या वैल्यू होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 11RP इक्वल्स टू 6, RP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6/11। अब आप खुद ही बताइए कि 6/11 का मतलब क्या है, 1 से भी कम वैल्यू है इसकी। 6/11 का क्या मतलब है, 1 से भी कम वैल्यू है इसकी। तो वही बात मैं बोल रहा हूं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा छोटे वाले रेजिस्टेंस के बराबर या उससे कम वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, होप कि आप लोगों के समझ में आया होगा, मैं समझाने में कामयाब रहा हूं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, आप अपनी कॉपी में नोट करते रहिए और रिवाइज करते रहिए लगातार। ठीक है, जो समझ में नहीं आता कमेंट्स के जरिए पूछ भी सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने फ्रेंड्स के जरिए और शेयर करते रहिए उनके साथ, और कमेंट्स जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।